हेलो एवरीवन बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के विषय सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 27। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाठ 17 और 18, विश्व की शासन व्यवस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी देश का शासन चलाने की व्यवस्था को सरकार कहते हैं। सरकार कुछ नियमों के अनुसार चलती है। हर देश के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सरकारें कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व तानाशाही आदि। विश्व की शासन व्यवस्थाओं में आपसी सहयोग व सामंजस्य बनाए रखने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? 4 ऐसे देशों के नाम लिखो जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं। आंसर है बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता की किसी न किसी रूप में सरकार में भागीदारी होती है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन व तानाशाही में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था जनता के लिए लाभदायक है और क्यों? अपने परिवार में बड़ों से चर्चा करके लिखो। आंसर है बच्चों, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें लोग अपने मत वोट का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश का कानून बनाते हैं, जिससे सरकार चलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारी सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो सरकार को संविधान के बनाए नियमों के अनुसार सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। सरकार के तीनों अंगों के क्या कार्य हैं? अपने परिवार में बातचीत करो और लिखो। सबसे पहले है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना। व्यवस्थापिका कानून बनाती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका जिसके द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है। थर्ड है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है न्याय देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने परिवार में बड़ों से संविधान के बारे में चर्चा करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्वेश्चन है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है इसका, सरकार को शासन चलाने का अधिकार संविधान से मिलता है, इसीलिए देश को संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बच्चे, इसका आंसर है, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसे संगठन हैं जो कई देशों से जुड़े होते हैं। ये विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षेस और विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब और क्यों की गई? आंसर है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयानक परिणामों से बचाना है व विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या क्या कार्य होते हैं? आंसर है इसका, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य युद्ध व अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में जानकारी को दक्षेस के उदाहरण अनुसार जोड़ें। फर्स्ट है संगठन का नाम, दूसरे कॉलम में है स्थापना वर्ष और तीसरे में है मुख्यालय। फर्स्ट है दक्षेस। दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1985 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। सेकंड है रेड क्रॉस सोसाइटी संगठन, जिसकी स्थापना 1863 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई और जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब है बच्चों क्रियाकलाप। राष्ट्रीय प्रतीक किसी देश की पहचान को बताते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को नीचे दिए उदाहरण की सहायता से अंकित करो। देखते हैं बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम।
राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का? मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय नदी है गंगा। और राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों भारत का बरगद। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।